साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। आज 25 अप्रैल है और जैसा कि अभी यह लॉकडाउन 3 मई तक के लिए घोषित है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन का ये अंतिम चरण है। जैसी चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, जैसे अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके निष्कर्ष रूप में ऐसा समझ में आता है कि यह कोरोना की महामारी और ये लॉकडाउन की जो परिस्थितियां थीं, ये शायद अभी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली हैं। तो हमने इस लॉकडाउन के समय को तो बहुत ही बेहतर तरीके से आनंद और उल्लास के साथ बिता ही लिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी तैयारी इस बारे में भी करनी चाहिए कि 3 मई के बाद भी हम पुनः पहले जैसी स्थिति में तो नहीं आने वाले हैं। तो अगर हम पुरानी स्थिति में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? तो हमें इसकी भी तैयारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन के बाद का जीवन कैसा होने वाला है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक नया टर्म आया, नया शब्द आया, इसका पालन हमें हो सकता है लंबे समय तक 2 साल 3 साल तक भी करना पड़े। कोरोना की महामारी की दवाई तो अभी बनी नहीं है, तो हम उसके इलाज के लिए तो नहीं सोच सकते, लेकिन उससे बचाव हम अपनी सुरक्षा उससे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियां निरंतरता में करती रहनी होंगी। जिस तरह से अभी हम घरों में हैं, बाहर निकलने पर मास्क लगा रहे हैं, घर में पहुंचने पर सैनिटाइज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमको निरंतरता में अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। इसके साथ ही जो हमारी पुरानी जीवन शैली थी, बाहर जाके घूमने की, बाहर जाके खाने की, दूर दराज में पर्यटन की, इन सब चीज़ों पे शायद अब अंकुश लग जाएगा और हम पुनः पहले जैसे यहाँ वहाँ घूम नहीं पाएंगे। शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घरों में, रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना घूमना, ये जो हमारे जीवन में विलासितापूर्ण हिस्सा था, वो हिस्सा शायद अब कट ऑफ हो जाए और हमें यही जीवन शैली, जो प्राकृतिक जीवन शैली है, नेचुरल ढंग से है, सात्विक खान पान और रहन सहन की जो जीवन शैली है, इसी जीवन शैली के सहारे शायद आगे का जीवन काटना पड़े। तो इन लॉकडाउन के अंतिम चरण के 8 दिनों का ये एक अच्छा उपयोग हो सकता है। हम चाहें तो अपनी दिनचर्या को कागज़ पे लिख भी सकते हैं, ताकि हमको फिर असहज महसूस ना हो और हमको एक सामान्य उसमें सहजता पूर्वक उस नई दिनचर्या को स्वीकार करने की मन स्थिति बने, तो हम आगे के जीवन में भी पूरी तरह से इसी आनंद और उल्लास के साथ जिंदगी काट सकें। अभी कल ही किसी अखबार में देखने मिला कि अमेरिका ने आने वाले 1 साल के लिए अपने सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। तो हमारे देश में भी आने वाले समय में शिक्षण संस्थान शायद ना खुलें। हमें पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन व्यवस्था के साथ पढ़ाई के कामों को करना पड़े। तो हम उस समय कैसे नेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उस पर हमको अभी समय लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो आ ही गई है स्थिति।
और हमको इसी के साथ अब जीने की आदत बनाने की आवश्यकता है। आज हम लॉकडाउन के दरमियान बगैर चाट गुपचुप के, बगैर होटल के, बगैर ठेले के हमारा जीवन बढ़िया चल रहा था। तो हमको आगे के जीवन के लिए भी शायद इसी तरह की तैयारी की आवश्यकता है। और हम यही प्राकृतिक व्यवस्था जो हमारी है जीने की, खान पान की, उस व्यवस्था के साथ जीने की व्यवस्था पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, आनंद में भी रहेंगे और सुखमय जीवन बिता पाएंगे। परिवार के बीच आपसी तालमेल, आपसी समन्वय और आपसी सामंजस्य के साथ अभी जो लॉकडाउन के दरमियान का जो ये 1 महीना गुजरा है, इसी तरह से हमको आगे के जीवन में भी समय बिताने की तैयारी पर भी सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी ये कोरोना की महामारी अभी भी कोई स्पष्ट स्थिति बन नहीं रही है। रोज़ 1000, 1200, 1400 नए केस आ रहे हैं, 500, 400, 450 लोग रोज़ नए ठीक भी हो रहे हैं, 30-40 लोग मृत भी हो रहे हैं। ये जो सिनेरियो है, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बदल नहीं रही है पिछले काफ़ी दिनों से। तो ना तो 140 करोड़ के देश में 700 लोगों के मर जाने से, मृत हो जाने से वो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी क्षति नहीं है। जैसे हम टीबी के साथ, जैसे हम H1N1 के साथ, जैसे हम फ्लू के साथ जी रहे हैं, वैसे ही हमको कोरोना वायरस के साथ जीने के बारे में अब सोचने की आवश्यकता है। और आगे के जीवन का, आगे के दिनों का हम पूर्व तैयारी कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन तो हमारे ऊपर अनायास आया, इसके लिए कोई पूर्व तैयारी, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं बना था और हमें अचानक लॉकडाउन में आ जाना पड़ा। तो अभी हमारे पास अवसर है कि हम 3 मई के बाद के समय के लिए कैसे तैयारी कर सकें। 3 मई के बाद हम कैसे कोरोना को अपना साथी मानकर कोरोना के साथ जीने की क्या तैयारी हो सकती है, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की बात इसी सब मुद्दों पे मैंने करने का प्रयास किया और आपने पुनः मेरी बातों को इतने बेहतर ढंग से सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार करता हूँ। और हाँ, छत्तीसगढ़ की बात हम एक बार फिर करें कि छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में 36 कुल केस आए थे, उसमें से 30 ठीक हो गए हैं। ये बहुत बड़ी सुखद खबर है, बहुत बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और मात्र 6 केस अभी हमारे पास है जो कि पॉजिटिव है और उनका इलाज निरंतर एम्स में चल रहा है। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो 6 लोग भी बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है। इस कोरोना की महामारी को लेकर उसे देश के दूसरे राज्यों की तरह से मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें आप सब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का बड़ा योगदान है, जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से लॉकडाउन का पालन किया और शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया। तो एक बार पुनः सभी को बधाई और आप सभी के स्वस्थ, व्यस्त और प्रसन्न रहने की शुभकामनाओं के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।